हेलो। लास्ट प्रॉब्लम आपने की जिसमें हमने कैपिटल गेन्स को इंक्लूड किया था। अब एक और प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम में हम एसेसिंग ऑफिसर जब एक एसएससी को कोई नोटिस सर्व करे विद रिस्पेक्ट टू द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट, ऐसे केस में हमारी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ऐसे केस में हमारी कंप्यूटेशंस कैसे रहेंगी, अब हम इसको डील करेंगे। Computation of advance tax payments when a notice is served to SSC by AO, राइट। तो ये जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, इसमें जो खास पॉइंट है वो ये है कि एसेसिंग ऑफिसर एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट के रिलेशन में एसएससी को एक नोटिस इशू कर रहा है, एक ऑर्डर उसको जो है वो उसके ऊपर रिलीज कर रहा है। ठीक है, हमने अच्छी तरह पढ़ा, हमने सेक्शन 210 पढ़ा। हमने उसमें देखा कि सिचुएशन 210 में यही बताई है कि अगर एसेसिंग ऑफिसर एसएससी को इंस्ट्रक्ट करे कि भाई आपकी एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स जो है वो ये बनती हैं और अकॉर्डिंगली यू शुड पे योर एडवांस टैक्स, राइट। हमने ये भी पढ़ा कि एसेसिंग ऑफिसर जो है जब वो एसएससी के लिए एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स वर्कआउट करेगा, कंप्यूटेशन वो खुद कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको इस कंप्यूटेशन का एक खास तरीका बताया गया है और उसी तरीके को बेस करके जो हमारा एसेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी के लिए एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स वो डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाऊं कि जब एसेसिंग ऑफिसर एसएससी के लिए एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट डिटरमिन करता है तो वो किस बेस पर करता है। ज्यादातर आप बच्चों को यह बात याद होगी, सेक्शन 210 आपको याद ही होगा, उसमें हमारे पास रेफरेंस आया सेक्शन 2091A और सेक्शन 2091B और सेक्शन 2092A का। इन दोनों सेक्शंस में एसेसिंग ऑफिसर एसएससी के लिए उसकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम और साथ में एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे वर्कआउट करेगा, यह बात समझाई हुई है। ठीक है, तो बस अगर एसेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सर्व किया है तो उसने कंप्यूटेशन यही जो मैंने आपको सेक्शंस बताए उन्हीं के बेसिस पर करके दी है। और ये कंप्यूटेशन का जो बेस है वो क्या है, द बेस इज हायर ऑफ। हमने ज्यादा वाली फिगर लेनी है, किसमें से दो बातें हमें दे रखी हैं। नंबर वन, एसएससी ने लास्ट ईयर्स में जब अपनी रिटर्न फाइल की और उसका रेगुलर असेसमेंट हुआ तो उस रेगुलर असेसमेंट में एसएससी की कितनी इनकम असेस्ड की गई, दिस इज नंबर वन। और नंबर टू, अगर जिस साल में ये रेगुलर असेसमेंट हुई है उसके बाद के किसी साल में एसएससी ने फिर कोई रिटर्न भरी है तो उस रिटर्न में उसने अपने आप से क्या अपनी इनकम असेस की है। Second amount is this. Now out of these two amounts, whichever is higher one, the assessing officer would make the basis of this higher amount for working out the advance tax installments of the SSC. समझ आई ये बात? ठीक है, अब मैं आपके सामने प्रॉब्लम लिखूंगा। प्रॉब्लम बड़ी इनोवेटिव प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से रेयर किसी बुक में आपको इस तरह की प्रॉब्लम एडवांस टैक्स के ऊपर मिलेगी। I am writing the facts of the problem. प्रॉब्लम के जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, वो मैं साथ पहले आपके सामने लिखूंगा और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन हियर इज इन आवर सीक्वेंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस टेक द एसएससी मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को, जिसकी एज हम मान लेते हैं दैट ही इज अ सीनियर सिटीजन,
ही 65 ईयर्स ऑफ एज, उसने अपनी इनकम एस्टिमेट की कितनी, 8 लाख रुपए की. लेट अस राइट इट. मिस्टर एक्स, he is 65 years, right? Estimated his TI to be rupees 8 lakhs, right? For current year, he estimated his TI to be 8 lakhs. ठीक है, इसको हम करंट इनकम भी बोलते हैं. As per Mr. X, the current year for the year it would be 8 lakhs, right? अब लास्ट ईयर का डाटा देखते हैं. लास्ट ईयर में he filed a return for 9 lakhs. ये पॉइंट भी हम यहां डालेंगे. लास्ट ईयर the TI he returned में आर कैपिटल रखेंगे ताकि आपको आभास रहे कि रिटर्न का मतलब कुछ वापस करने से नहीं है, बल्कि रिटर्न जो हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. लास्ट ईयर की आईटीआर में एसएससी ने, मिस्टर एक्स ने अपनी इनकम कितनी लिखी, 9 लाख रुपए की वर्कआउट करके बताई है. सो लास्ट ईयर द टीआई ही रिटर्न इज 9 lakhs. Current year he feels that his income would only be 8 lakhs, but last year रिटर्न जो थी उसमें 9 लाख की उसने इनकम अपनी वर्कआउट करके बता रखी है. लास्ट टू लास्ट ईयर he was having a regular assessment, and under the regular assessment his TI was assessed as rupees 10 lakhs. ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर उसकी रेगुलर असेसमेंट हुई है और रेगुलर असेसमेंट में उसकी जो एसेस्ड टीआई है वो 10 लाख की है. लास्ट टू लास्ट ईयर एसेस्ड टीआई एज पर रेगुलर असेसमेंट it is 10 lakhs, right? So first point, current year estimated income is just 8 lakhs. Last year he returned an income of 9 lakhs, but last to last year in his regular assessment the AO has determined his income कितना, 10 लाख की. ये हमारे पास सिचुएशन है. अब क्या हुआ कि ऑन 10th of July, करंट ईयर में 10th of July असेसिंग ऑफिसर ने इसको एक नोटिस सर्व कर दिया है. ही इशूड ए नोटिस टू हिम ऑन 10th of July. On 10th July, the AO served him a notice with respect to advance tax. With respect to advance tax, right? Obviously जब उसने नोटिस सर्व कर दिया तो उसमें कंप्यूटेशन भी की होगी, और कंप्यूटेशन कैसे लिख देते हैं इस बात को भी. ऑन 10th of July the AO served him a notice with respect to advance tax computing his TI as suggested under section 209 1B and 209 2A. नोटिस में जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम असेसिंग ऑफिसर निकाली, इन्हीं सेक्शंस को बेस करके उसने निकाल दी. नाउ द फाइनल सेंटेंस अब आपको करना है, वर्कआउट द एडवांस टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर एक्स. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्रॉ द एडवांस टैक्स शेड्यूल ऑफ मिस्टर एक्स. ड्रॉ द एडवांस टैक्स शेड्यूल ऑफ मिस्टर एक्स. दूसरे शब्दों में वर्कआउट द एडवांस टैक्स पेमेंट्स ऑफ मिस्टर एक्स.
राइट। सो ये आपके सामने क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सवाल आपको साथ साथ समझा दिया है, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें यहां पर वास्तव में अब दो काम करने हैं। एक, हमें पूरा शेड्यूल देना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की गई, सेकंड एडवांस टेक्स इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट है, थर्ड में कितना है और फोर्थ में कितना है। इसके अलावा हमें साथ में यह भी वर्कआउट करके दिखाना होगा कि असेसिंग ऑफिसर ने, हमारे असेसिंग ऑफिसर ने जितना कंप्यूटेशन किया है उसका कंप्यूटेशन भी किस तरीके से हुआ है, उसमें कितना टीआई वर्कआउट किया गया है, वो भी हमें करके दिखाना होगा। क्योंकि प्लीज नोट, 10 जुलाई को नोटिस सर्व कर दिया गया। 10 जुलाई के बाद की जो भी एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट होगी उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नोटिस में क्या लिख के आया होगा, ठीक है। लेकिन नोटिस सर्व करने से पहले अगर कोई एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई होगी, दैट वुड बी पेड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द एसएससीज एस्टिमेशंस, राइट। नो प्रॉब्लम हियर, लेट अस सॉल्व इट। नाउ द सॉल्यूशन टू इट। ये प्रॉब्लम मैंने यहां लिख दी, ये लाइन लगाएंगे ताकि आपको सॉल्यूशन यहां पर अलग से दिखे। नाउ सॉल्यूशन टू इट, प्लीज सी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऊपर आप लिख दें द एडवांस टैक्स शेड्यूल ऑफ मिस्टर एक्स, एडवांस टैक्स शेड्यूल ऑफ Mr. X. Now the first installment. Right? और हमें सबको पता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी कब, जून 15 को। सो 15th ऑफ ड्यू डेट, 15th ऑफ जून। इट इज टू बी पेड बाई 15th ऑफ जून। दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, राइट। अब ये कितने की इंस्टॉलमेंट है, देखिए एसएससी की अपनी एस्टिमेशन 8 लाख रुपए की है, जैसा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 8 लाख को बेस करके हम टैक्स वर्कआउट करेंगे और फिर जितना वो टैक्स आएगा उसका 15% ऑफ दैट अमाउंट वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेएबल है, तो हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। हम जरा यहां पर थोड़े से वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां पर अब इस जगह पर लेट अस डू सर्टेन वर्किंग नोट्स। Now, tax on rupees 8 lakhs, 8 लाख के ऊपर टैक्स जब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, हमारे एसएससी सीनियर सिटीजन है तो शुरू के 3 लाख तक एग्जम्प्ट इनकम है, 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 2 lakhs के ऊपर में 10% का रेट आएगा, दैट मीन्स 20,000 रुपीज। उसके बाद कितने और बच गए, 3 लाख और बचे, दे आर सब्जेक्टेड टू 20% रेट, उनके ऊपर 20% का रेट है, तो कितना, 3 लाख का 20% 60,000, ठीक है। और पहले कितना था, 20,000, 60 और 20 80,000 हुआ, ठीक है। और 80,000 के ऊपर अब आपको साथ में सेस और लगाना है, 3% अगर आप सेस और जोड़ देंगे तो 3% सेस 80,000 पे कितना, 2,400 बना ना, 2,400। तो टोटल कितना हो गया, 80,000 प्लस 2,400, इट वुड बी 82,400. So tax on 8 lakhs is 82,400. Right? Now, work out first installment. हमें पता है कि it has to be 15% of 82,400. So that means the very first installment of the SSC, it would be 12,360. Calculators अपने अपने निकालो. Please work it out. 15% of 82,400. The amount comes to 12,360. So this is 12,360. ठीक है. Now the second installment. Coming to second installment. The second installment, which we know it would fall due, कब ड्यू डेट होगी इसकी, 15th ऑफ सितंबर. सो इट वुड बी बाई 15th सितंबर. अब आपने नोट करना है
प्रॉब्लम कहती है कि 10th ऑफ जुलाई, यहां पर लिखा है 10th ऑफ जुलाई, असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सर्व कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये 15 सितंबर को नोटिस मिलने के बाद में ये इंस्टॉलमेंट आपकी फॉल करती है, ऐसे केस में नोटिस में जो लिख के आया हुआ है आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ वी नीड टू वर्क आउट द एस्टिमेटेड टीआई एंड टैक्स देयर ऑन, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 2091B एंड सेक्शन 2092A। दैट मीन्स असेसिंग ऑफिसर कैसे उसको कंप्यूट कर रहा होगा, नोटिस में जो लिख के आया होगा असेसिंग ऑफिसर की जो कंप्यूटेशन होगी वो क्या होगी, अब हम यहां पर वो कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स के लिए पहले हमने जगह डाल दी। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर जो है उसने अपनी वर्किंग कैसे की होगी। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ ईटीआई बाय एओ। कंप्यूटेशन of estimated total income by AO. This is with reference to section 2091B and 2092A, ये दोनों सेक्शन जो लिखे हुए हैं इनके हिसाब से यहां पर हमें बताया कि इट वुड बी हायर ऑफ, इनकम किन में से ज्यादा वाली होगी। नंबर 1, किसी पिछले साल में जिसमें रेगुलर असेसमेंट हो चुकी हो, एज पर दैट रेगुलर असेसमेंट आपकी कितनी TISS की गई वो। तो हमें पता है कि लास्ट टू लास्ट ईयर इनकम रेगुलर असेसमेंट पर एसेस हुई थी और उस टाइम एसेस्ड इनकम SSC की 10 लाख बनी थी। सो हायर ऑफ 10 lakhs। और दूसरी बात इसमें कौन सी कि जिस साल रेगुलर असेसमेंट हो गई उसके बाद के किसी साल में अगर एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तो अपनी उस रिटर्न में उसने कितनी इनकम खुद लिख के दी है, खुद कितनी इनकम उसने डिक्लेयर की है, राइट। तो हमें प्रॉब्लम ने कहा था कि भाई लास्ट ईयर में हमारे एसएससी ने इनकम ITR भरी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और उसमें 9 लाख की अपनी TI शो की है। सो 10 lakhs और 9 lakhs विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली 10 लाख ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पर अब जो असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से मिस्टर एक्स की एस्टिमेटेड TI होनी चाहिए वो है 10 लाख की। समझ आ गई ये बात? 10 लाख की है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमें देखना है कि कितना ये अमाउंट बनता है बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ 10 lakhs, नाउ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 8 lakhs। 8 lakhs का काम खत्म, वो उसकी अपनी एस्टिमेशन थी। नोटिस के मिलने से पहले पहले जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई उसमें उसकी एस्टिमेशन चली, लेकिन नोटिस मिलने के बाद में अब जो नोटिस में लिख के आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आगे एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसकी क्या रही? हमें पता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है 45%। सो 45% ऑफ व्हाट? ऑफ 10 lakhs नाउ, ऑफ टैक्स ऑन 10 lakhs। ठीक है, 45% ऑफ द टैक्स ऑन 10 lakhs। अभी एस्टिमेटेड इनकम 8 लाख की थी, हमने टैक्स निकाला, उसके ऊपर कितना आया था? 82,400 आया था। अब जरा हम ये भी देखते हैं कि 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स आता है। सो लेट अस वर्क आउट टैक्स ऑन 10 lakhs। टैक्स ऑन 10 lakhs, आई वुड राइट इट हियर। टैक्स ऑन 10 lakhs निकाल देते हैं, ऐसे ही वर्बली निकाल लेते हैं। 10 lakhs अगर टोटल इनकम है तो टैक्स कितना बनेगा? 3 लाख तक एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट 2 lakhs पर 10% मतलब 20,000 रुपए। नेक्स्ट 5 lakhs के ऊपर 20% मतलब 1 लाख रुपए। सो टोटल बिकम्स 20 + 1 lakh, 1,20,000 बन गया। 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर अब आपको सेस लगाना है, 3% का सेस है। सेस 1,20,000 के ऊपर कितना बन जाएगा? 1,20,000 के ऊपर सेस जो है वो बनना चाहिए 3,600 रुपए का। 3,600 रुपए का अगर सेस बन गया तो कितना बन गया टोटल? 1,20,000 जमा 3,600, इट वुड बी 1,23,600। ठीक है। सो 45% ऑफ 1,23,600 ये कहां से आया? एक स्टार मार्क लगा लेते हैं इस पे। ये स्टार मार्क हमने दे दिया कंप्यूटेशन ऑफ ETI इसको। ठीक है। और इसमें जो टैक्स बना
Now tax on 10 lakhs. Tax on 10 lakhs. It would be 1,23,600. This is tax on 1,23,600. Yes, you are able to see it. It is there on your screen. 1,23,600. Now 45% of this minus whatever is earlier paid. कितना आपने पहले पे कर दिया वो हमने माइनस करना है. तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं कितना 12360. ये पहले से पे कर दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो कितना बनेगा दिस माइनस दिस, इट वुड कम टू 43,260 रुपीज. कैलकुलेट करो अपना भी. 43,260 rupees. 43,260. This is the second installment. Now the third installment, और थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है कब? बाई 15th of December. ठीक है. 75%. So 75% of 1,23,600 minus earlier paid, which is 12360 first installment and 43,260 second installment. ठीक है. 75% आपने निकाला 123,600 का और माइनस कर दिए पहली दोनों इंस्टॉलमेंट को. जब आपने ये कर दिया, द अमाउंट इज 37,080. 37080. This is the amount for third installment. ठीक है. Now the fourth installment. इसकी ड्यू डेट बाई 15th of March. ठीक है. 100% of 123,600 minus whatever earlier paid. This is 12360 minus 43,260 minus 37080, and this comes to इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 30900. This is 30900. This is a total of पूरा का पूरा 123,600. ये एडवांस टैक्स हमारे एसएससी का इस साल पे होना है, और इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो कि इन डेट्स पर ड्यू होंगी हमारे एसएससी को पे करना होगा. राइट. सो कंप्यूटेशन जो ऑफिसर की है, ये हमें इसका तरीका, इस जो मेथड दे रखा है वो हमें याद रखना होगा. ठीक है. सो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम ऑन एडवांस टैक्स. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन.